नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारी वीडियो शुरू से देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमने लव मैरिज के रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस पहले ही बना रखी हैं, पर फिर भी आपके कहीं ना कहीं डाउट्स रह जाते हैं और हमारे पास सवाल भी आते हैं कि हमारे हाथ को देख के ये बताइए कि फ्यूचर में हमारी लव मैरिज पॉसिबल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, जबकि हमारे हाथ में वो हृदय रेखा नहीं है जैसे कि आपने अपनी वीडियो में बताई थी। तो दोस्तों, हृदय रेखा अगर आपने हमारी पहले की वीडियोज़ देखी हैं तो आप जानते होंगे कि इसे कहते हैं हार्ट लाइन। और अगर ये आपके गुरु पर्वत तक चली जाती है, जो बनता है आपके इंडेक्स फिंगर के नीचे, तो आपके लव मैरिज के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर हो सकता है आपके हाथ में ये रेखा ना हो, तो क्या आपकी लव मैरिज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? तो चिंता मुक्त हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आपको बताएंगे एक नया तरीका जिससे कि आप आसानी से जान पाएंगे कि आपके जीवन में लव मैरिज का योग है या नहीं। और इतना ही नहीं, आप इस तरीके से ये भी जान सकते हैं कि शादी के बाद आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, मतलब कि आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप कैसा रहेगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन्हीं सभी सवालों का जवाब, तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी संपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करना है तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट्स को फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो आज का तरीका जानने से पहले हमारा 3 मुख्य रेखाओं के बारे में जान लेना जरूरी है, जैसे कि लाइफ लाइन जिसे जीवन रेखा भी कह देते हैं, इसके बाद आती है आपकी माइंड लाइन जिसे मस्तिष्क रेखा भी कह देते हैं, और फिर आती है हार्ट लाइन जिसे हृदय रेखा भी कह देते हैं। और अगर ये आपके गुरु पर्वत तक चली जाती है तो यहाँ पर आपके लव मैरिज के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस देखी हैं तो आप ये भली भांति जानते होंगे कि अगर इस प्रकार से रेखा गुरु पर्वत तक जाती है तो आपके घर वाले भी जल्दी मान जाते हैं। और यही सबसे बड़ा विलंब होता है किसी भी लव मैरिज में, कि आपको सपोर्ट नहीं मिल पाती है या फिर घर वालों की मंजूरी नहीं मिल पाती है। पर अगर इस प्रकार से रेखा होती है तो आपकी ये सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। पर हो सकता है कि आपके हाथ में जो ये हृदय रेखा है ये आपके गुरु पर्वत तक ना जा रही हो, और इसीलिए ही ये वीडियो बना रहे हैं जहां पर आपको बताएंगे एक नया और ख़ास तरीका, जिससे कि आप जान सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर में आपका प्रेम विवाह का योग बनेगा या नहीं बनेगा। अब देखिए दोस्तों, हो सकता है कि आपके हाथ में जो हृदय रेखा है वो आपकी शनि पर्वत तक जा रही हो, जो आपके मिडिल फिंगर के नीचे बनता है। यहाँ पर हो सकता है ये रेखा नीचे की ओर झुकी हुई हो कुछ इस प्रकार, या फिर ये भी हो सकता है कि ये रेखा बिल्कुल सीधी जा रही हो, मतलब कि गुरु पर्वत तक नहीं जा रही है, किसी और ही डायरेक्शन में जा रही है। एग्जाम्पल के लिए हम ये सीधी हार्ट लाइन को मान के चलते हैं। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जो आपकी मिडिल फिंगर होती है और जो इंडेक्स फिंगर होती है, अब इसके बीच का ये गैप है, अब इसमें से एक रेखा निकले और आपकी हार्ट लाइन को काट दे। ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि आपके इस गैप से एक रेखा निकलती है और आपकी हार्ट लाइन को काट देती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एक्स नुमा आकृति हमें बनती हुई नज़र आती है। अब हो सकता है कि ये रेखा आपके मंगल पर्वत से निकल के आती है और आपकी हार्ट लाइन को काट देती है, तो भी आप देखिए कि एक एक्स नुमा या फिर क्रॉस नुमा एक आकृति बन चुकी है। कहने का भाव ये है दोस्तों कि अगर आपके हाथ में इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ में रेखा आपकी हार्ट लाइन को काट रही है तो आपके लव मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और ये चांसेस उससे भी ज़्यादा होते हैं जो आपकी हार्ट लाइन गुरु पर्वत तक जाती है। तो हाँ दोस्तों, ये एक अच्छा पॉइंट है जहाँ पर आप पता कर सकते हैं कि आपके प्रेम विवाह के योग हैं या नहीं। हो सकता है कि आपको थोड़ा समय लगे, ये आपको मेहनत करनी पड़ सकती है, एफर्ट भी पूरा लगाना पड़ेगा। हो सकता है पहली बार में नहीं, दूसरी बार में नहीं, तो तीसरी बार में आपके लव मैरिज के योग बन सकते हैं। तो आपको जो है अपना मन डाइवर्ट नहीं करना है, कोशिश करते जाना है, और आगे चलकर आपको लव मैरिज में सफलता अवश्य ही मिलेगी। अब एक और ख़ास बात बताते हैं दोस्तों कि जैसे कि आपको बता रहे थे, अगर रेखा ऊपर से आपकी हार्ट लाइन को काटती है, मतलब कि ऊपर गैप से आने वाली रेखा आपकी हार्ट लाइन को काटती है, तो आपके जो रिलेशनशिप हैं शादी के बाद मजबूत रहते हैं आपके पार्टनर के साथ। और यहाँ पर अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं शादी के बाद, तो आपको पार्टनर की तरफ से सपोर्ट भी मिलता है और आपको प्यार करने वाला और कदम से कदम मिला के चलने वाला जीवन साथी मिलता है। पर अगर यही रेखा आपके मंगल पर्वत से निकल के आपकी हार्ट लाइन को काटती है,
तो जो आपको बातें बताई उसका कुछ ना कुछ ऑपोजिट जरूर होता है, जैसे कि अनबन रहना या फिर किसी बात पे मनमुटाव रहना। क्योंकि जब आपकी रेखा आपके मंगल पर्वत से निकल के ऊपर जाती है और आपकी हार्ट लाइन को काट देती है, तो दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलता है कि आपका जो स्वभाव है शॉर्ट टेम्पर वाला होता है, मतलब जल्दी गुस्सा आ जाना, जिस वजह से हो सकता है कि आगे चलकर बाधाएं बन सकती हैं ये प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में। अब जरूरी नहीं है कि आपके हाथ में इस प्रकार से ही हार्ट लाइन बन रही हो या फिर ऐसे ही रेखा आपकी हृदय रेखा को काट रही हो। तो इसके अलावा एक और तरीका भी है जिससे कि आप अपने प्रेम विवाह और रिलेशनशिप के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों उसको जानने के लिए आपको अपना बुध पर्वत देखना होगा। अब बुध पर्वत पे आपने देखा होगा कि कुछ इस प्रकार से रेखाएं बनी होती हैं। तो इनमें से मान के चलिए कि एक लंबी रेखा है और उसका झुकाव अगर हार्ट लाइन की ओर है, मतलब कि इस प्रकार से जो रेखा है झुकी हुई है आपकी हार्ट लाइन की ओर, तो ये एक शुभ संकेत माना जाता है। और इस पॉसिबिलिटी में ज़्यादातर देखने को ये मिलता है कि जिसे आप प्यार करते हैं और अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं तो उसका योग हमें ज़्यादा नज़र आता है। यहाँ पर आपको मनचाहा जीवन साथी मिल जाता है अगर आप अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं और मौका नहीं चूकते हैं। और इतना ही नहीं, शादी के बाद जो है पति पत्नी के बीच में हमें प्यार और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप देखने को मिलता है और यहाँ पर लॉन्ग टर्म और हैप्पी मैरिड लाइफ भी होती है। पर अगर इसी रेखा का मुख ऊपर की ओर है, मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो आपको बातें बताई उसका ऑपोजिट हो सकता है, जैसे कि छोटी मोटी बात पर लड़ाई झगड़ा हो जाना। अब देखिए दोस्तों, शादी के बाद जो है मनमुटाव तो होते ही हैं, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े दाम्पत्य जीवन में, पर आपको राई का पहाड़ नहीं बनाना है और यहाँ पर आपको प्यार बना के रखना है। पर एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा दोस्तों कि अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप मजबूत है और शादी के बाद रिश्ता लॉन्ग टर्म चल पाएगा, मतलब कि हो सकता है कि शादी के बाद वो प्यार ना रहे जो शादी से पहले था, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ सकते हैं और जिम्मेवारियों को भी बांट के चलना पड़ेगा। तो अगर आप इन सभी बातों के लिए तैयार हैं तो आपको लव मैरिज की ओर कदम बढ़ाना चाहिए, अदरवाइज आपके लिए अरेंज मैरिज बेटर ऑप्शन रहेगा एक हैप्पी मैरिड लाइफ और लॉन्ग टर्म मैरिड लाइफ के लिए। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियां जहां पर आपको बताया एक नया और खास तरीका जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि आपके जीवन में प्रेम विवाह का योग है या नहीं। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहां पर क्लियर हो गए होंगे, बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पाल्मिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं, बट अगर आपको इन सब में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।